हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पार्ट नंबर 10 रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर देखना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे हमारी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1967 1961 में जीवों और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो जो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में जीवों और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित, किसके लिए यह है? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, जीवों और किसके लिए? जीवों और पर्यावरण संरक्षण हेतु इसकी स्थापना हुई, और ये हुई 1961 में। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और ठंडी जलधारा लैब्राडोर का मिलन स्थल कहाँ पर है? ये है न्यूफाउंडलैंड। ये न्यूफाउंडलैंड, यानी ये जो गर्म जलधारा है, कौन सी है गर्म जलधारा? ये भी आपके पेपर में मिल सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। तो यह गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और ठंडी जलधारा लैब्राडोर पूछी जा सकती, कौन सी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। तो लैब्राडोर का मिलन स्थल कहाँ पर है? न्यूफाउंडलैंड। कहाँ पर है? न्यूफाउंडलैंड में है। ये है न्यूफाउंडलैंड में है। और उटक मंडल ऊटी पर्यटन स्थल तमिलनाडु में स्थित है। जो ये ऊटक मंडल है, यानी जिसको बोलते हैं ऊटी भी बोल देते हैं, ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ऊटी पर्यटन स्थल या ऊटक मंडल स्थल कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा कौन सी है? ये है लैब्राडोर जलधारा है। और इसका मिलन स्थल कहाँ पर होता है? न्यूफाउंडलैंड में होता है। और ये ऊटक मंडल ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में है। जो ये एटलस पर्वत है, इसका जो विस्तार है वह कहाँ पर है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में है। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी के द्वारा बना पर्वत कौन सा है? यानी जब हमारे पृथ्वी के नीचे हलचल होती है और जब आपस में प्लेटें टकरा जाती हैं और जब ज़्यादा दबाव हो जाता है, तो जो है मैग्मा रूप में यह जो लावा है बाहर आ जाता है मैग्मा रूप में, और बाहर आकर यह एक ऊंची सी चट्टान का निर्माण कर देता है। तो यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये पूछा गया है। कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी की ऊंचाई है 5897 मीटर। 5897 मीटर है। ये हो गई इसकी ऊंचाई। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी इसका सबसे ऊंचा जो है उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का विश्व का। क्वेश्चन नंबर 5, हरिकेन को चीन में टाइफून कहते हैं। हरी जो केन होता है, हरिकेन एक चक्रवात का नाम है। तो ये है साइक्लोन है एक हरिकेन चीन में क्या कहते हैं? हरिकेन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं चीन में हरिकेन को। क्वेश्चन नंबर 6, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो हिंद महासागर के द्वीप हैं। तो ये जो नाम दे रखे हैं, ये कौन से? हिंद महासागर जो है हमारा, हिंद महासागर के द्वीप हैं। तो ये सारे के सारे द्वीप हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। मालागासी, क्या? मालागासी
और सोकोत्रा जंजीबार तथा कोमोरो हिंद, ये सारे हिंद महासागर के द्वीप हैं। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरो ये सारे के सारे हिंद महासागर के द्वीप हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय मैं आपका आज नहीं लूँगी। 40 मिनट की क्लास नहीं रखी है, छोटी क्लास करेंगे, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो ये हैं जानवर हैं, वनस्पतियां हैं तथा सूक्ष्म जीव के अवशेष हैं, ये सारे के सारे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी जानवर होते हैं जो मर जाते हैं जानवर, और जो वनस्पति होती हैं गल सड़ जाती हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके अवशेषों से क्या बनती हैं, कौन सी चट्टानें बनती हैं? इनके अवशेषों से हमेशा अवसादी चट्टानें बनती। कौन सी चट्टानें बनती हैं? अवसादी चट्टानें बनती हैं इनसे। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से हमेशा अवसादी चट्टानें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो कहा जाता है। जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को, जो उत्तर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ऑस्ट्रेलिया में, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टोर्नेडो। क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, यह एप्साइड रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? एप्साइड रेखा कहलाती है। याद रखना है, एप्साइड रेखा कहलाती है। उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? अपसाइड रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पख्तूनिस्तान का क्षेत्र अफगानिस्तान में है। तो ये जो है पख्तूनिस्तान का क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है वारसा पोलैंड की राजधानी है। वारसा जो है यह किसकी राजधानी है? वारसा पोलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? वारसा जो है पोलैंड की राजधानी है। वारसा पोलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12, नेसी फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। जो ये है नेसी, ये है फ्रांस का, किसका? फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? नेसी है फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य रेखा के सारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जो भूमध्य रेखा है इसके सारे 10 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर तथा 24 घंटे दिखाई देता है। जो 21 जून है, 21 जून को दिन का जो प्रकाश होता है वो उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। कितने घंटे? 24 घंटे दिखाई देता है, दिन में भी और रात में भी। तो 24 घंटे दिखाई देता है दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जो ये विश्व मौसम संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 16, अनु जापान में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। जो ये अनु है, ये है अनु जापान में, कहाँ पर? जापान में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। अनु जापान में निवास करती है। अनु एक जनजाति है जो कि जापान में निवास करती है और यह आदिम जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त फिलीपींस, कहाँ पर? फिलीपींस में स्थित है। जो ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, यह कहाँ पर स्थित है? यह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस में स्थित है विश्व का सबसे गहरा मैरियाना गर्त।
क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। जो इराक है इसका जो पुराना नाम है वह मेसोपोटामिया है। क्या है? मेसोपोटामिया है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। रात को भी जब सूर्य दिखता है, आधी रात को भी सूर्य दिखता है, तो यह नॉर्वे में दिखता है। कहाँ पर? नॉर्वे में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश पूछ लिया जाए, कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? यह जायरे है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे है। निकस ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। जो ये निकस ओलंपिया है, निकस ओलंपिया नामक पर्वत कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है। निकस ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। निकस ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था। तो ये जो है पृथ्वी का जब वर्णन किया गया, इसके वर्णन के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटास्थनीज ने पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इरेटास्थनीज ने पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम थेल्स ने पृथ्वी को मापा था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम किसने मापा था? थेल्स ने पृथ्वी को मापा। किसको मापा? पृथ्वी को किसने मापा? सबसे पहले यह थेल्स ने सबसे पहले पृथ्वी को मापा। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में सर्वाधिक चोटी महाद्वीपीय मगन तक आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तक कहाँ पर? मगन तक आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये हो गया हमारा 24 क्वेश्चन। स्वागत है सभी का पूजा डागर क्लास में। ज़्यादा समय मैं आपका आज नहीं लूँगी, बहुत ही छोटी सी क्लास रखी है आज की हमने, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज के, केवल 50 क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर फटाफट से हो जाएंगे। केवल और केवल 10 से 15 मिनट और लगेगी इसको कंप्लीट होने में, 10 मिनट तो लगेगी ही। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लैंक कटन का विकास ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर सर्वाधिक होता है। जो ये है प्लैंक कटन का विकास, जो ठंडी और गर्म जल धाराएं मिल जाती हैं आपस में, मिलन स्थल है, वो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 है, मत्स्य उत्पादन सेंट पियरी बैंक क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। जो ये है मत्स्य उत्पादन, कौन सा? मत्स्य उत्पादन है सेंट पियरी बैंक। कौन सा बैंक? सेंट पियरी बैंक क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? यह है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, महासागर में तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो महासागर में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवन। क्या है? पवन है। महासागर में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवन। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्षयान मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। जो ये अंतरिक्षयान है, कौन सा अंतरिक्षयान? मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया। अंतरिक्षयान मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, मछलियों का अध्ययन भूगोल की इक्तियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया गया। जो ये मछली का अध्ययन है, मछली का अध्ययन यह है मछलियों का अध्ययन भूगोल की इक्तियोलॉजी, कहाँ? इक्तियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया गया। ये हो गए 29 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। केवल 50 क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर है, फटाफट से कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 30, एक ही समय में किसी पौधे में
फूल, किसी पौधे में फल तथा किसी और कुछ मत पतझड़ उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता है, जबकि यहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता। तो जहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता, एक ही समय में जो पौधे हैं, पौधे में फूल भी आ जाते हैं एक ही जगह पर, किसी में फल आ जाते हैं, किसी में फूल आ जाते हैं और किसी में पतझड़ के जैसे प्रतिक्रिया होती है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। किसकी है यह किसकी विशेषता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की ये विशेषता होती है। और जबकि यह ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता, यहाँ कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम सिचुएशन रहती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। क्वेश्चन नंबर 31, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन मंगोलाइड प्रजाति के हैं। जो ये रेड इंडियन है, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन मंगोलाइड प्रजाति के हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में अंगूर उत्पादन, विश्व में जो है अंगूर उत्पादन होता है जो उद्योग कृषि और क्या है? रेशम कीट पालन, और रेशम कीट पालन भूमध्य सागरीय प्रदेश में, कौन से में? भूमध्य सागरीय प्रदेश में सुविकसित अवस्था में है। किस में है? सुविकसित अवस्था में है। तो विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्योग, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सुविकसित अवस्था में है। तो कौन सी जगह पर है? अंगूर उत्पादन, कृषि और रेशम कीट पालन, ये सारे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सुविकसित अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 33, बरमूडा द्वीप कहाँ पर है? बरमूडा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है बरमूडा द्वीप। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बरमूडा द्वीप कहाँ पर है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। जो ये भोजपत्र हैं, भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। भोजपत्र एक तरह से वृक्ष हैं जो कि समशीतोष्ण पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत, क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, क्या? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, ये जो जगह के नाम हैं, देशों के नाम हैं, सोमालिया और इथोपिया और जिबूती देश, ये सारे के सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पर आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोमीटर कहलाता है। बादलों की दिशा नापने का, अब पूछ लिया जाए पेपर में कि बादलों की दिशा और गति नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेफोमीटर। क्या कहते हैं? नेफोमीटर कहते हैं बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को। क्वेश्चन नंबर 37, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जो हिमनद हैं, हिमनदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद, जो हिमनदी अपने साथ अवसाद ले आती हैं, वो जमा कर देती हैं एक गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेती, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रमलीन। क्या कहते हैं? ड्रमलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रमलीन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, क्या भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, जेलेप ला दर्रे से होकर निकलता है? ये जो है भारत और तिब्बत, क्या है? भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग, कौन सा? प्रमुख मार्ग भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कि कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, जो कि कलिम्पोंग को लहासा से
जोड़ता है, जेलेप ला दर्रे से होकर निकलता है। कौन से दर्रे से? जेलेप ला दर्रे से होकर यह गुजरता है, होकर निकलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, बस यही क्वेश्चन बचे हैं तो फटाफट से कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट में इसको कवर करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के दौरान होता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण, विश्व में जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उनका निर्माण अल्पाइन हलचल के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? अल्पाइन हलचल के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 40। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक होती है। जो लघु ज्वार होता है, लघु ज्वार के समय सूर्य, जब छोटे ज्वार आते हैं लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय कैसी होती है? समकोणिक होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। समकोण होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे समकोण होते हैं, तो इस तरह समकोणीय होती है। पृथ्वी के मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पर पाए जाते हैं? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ओजोन मंडल में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स पाए जाते हैं। ओजोन मंडल में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। कनाडा का सडबरी अक्षेत्र निकेल खनिज के लिए विश्वविख्यात है। जो ये कनाडा है, कनाडा का सडबरी अक्षेत्र, कौन सा? सडबरी अक्षेत्र खनिज के लिए विश्वविख्यात है। क्या है? यह एक खनिज के लिए विश्वविख्यात है, सडबरी अक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 43। 5 सागरों की भूमि से दक्षिण पश्चिमी एशिया को संबोधित किया जाता है। जो ये 5 सागर हैं, 5 सागरों की जो भूमि होती है, 5 सागरों की भूमि से दक्षिण पश्चिमी एशिया को संबोधित किया जाता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया को संबोधित किया जाता है 5 सागरों की भूमि से। क्वेश्चन नंबर 44। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित हैं। तो ये जो हैं ब्लैक हिल, ग्रीन हिल यानी हरी पहाड़ियाँ, काली पहाड़ियाँ, ब्लू हिल पहाड़ियाँ, ये अमेरिका में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं ये हमारी अमेरिका में स्थित हैं। 45 क्वेश्चन। जीवाश्व नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित है। जो ये जीवाश्व है, जीवाश्व नेशनल पार्क, कौन सा? जीवाश्व नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। जीवाश्व नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। 46 क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर ने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भूदृश्य बदल दिया। जो ये इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर ने उत्तरी पश्चिमी, कौन से? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भूदृश्य बदल दिया है। इंदिरा गांधी नहर ने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भूदृश्य बदल दिया है। भारत का सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। जो भारत का सतपुड़ा पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत है हमारी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रेणी आती है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आज की क्लास थोड़ी छोटी है, तो 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया है हमने क्लास को आज। और 48 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 48 कल मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आज की क्लास हमने 1 लाइनर क्वेश्चन की है, तो कल करेंगे MCQ क्वेश्चन और कल का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, यहाँ भी कंप्लीट वीडियो को देखा करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 48। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। जो ये रेलवे स्टाफ कॉलेज है, ये कहाँ पर स्थित है? ये रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ पर है? बड़ोदरा में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ
जनजातियाँ कौन सी? निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। जो ये अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह है, इसकी जनजातियाँ जो हैं वे हैं निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है अंडमान द्वीप समूह की जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। जो ये हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री है कहाँ पर स्थित है? यह है बेंगलुरु में स्थित है। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। ये हो गए फ्रेंड्स अपने कितने 50 क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और प्लीज़ वीडियो की जो भी हैं इससे पहले वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे रहते हैं, और डेली हम 3 से 3:30 पर करते हैं जीके, साइंस की जीके। अब प्लीज़ वो क्लास भी अटेंड किया करें। ये साइंस की जीके रहती है हमारी, टॉपिक वाइज हम कवर करते हैं, और यहाँ पर 8 से 8:40 का टाइम रहता है। लेकिन आज की क्लास हमने छोटी की है तो यहाँ पर हमने जो है टाइम लेस कर दिया है। तो ये जो क्लास है हमारी आज की छोटी रही है। हमारी आज की क्लास 25+ मिनट की रही है, 30 से कम है, तो 25 मिनट की आज की क्लास रही है हमारी। थैंक यू सो मच। ये हमारी जीके की क्लास होती है रोज़ की रोज़, तो ये भी आप देख लीजिए करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल की 3 बजे वाली क्लास पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल, गुड नाइट।